हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, कॉकरोच। जो हमारे क्लास 11th के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाले सिलेबस में दिया हुआ है और जो नया सिलेबस आया है उसमें भी ये ये टॉपिक हमारा इंक्लूड है। तो कॉकरोच की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले उसके टेक्सोनॉमी की बात करेंगे। तो टेक्सोनॉमी में कहेंगे कि ये किंगडम एनिमालिया है। आपको पता है कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक के कैटेगरी में एक एनिमालिया एक कैटेगरी एक किंगडम है हमारा व्हिटकर क्लासिफिकेशन में। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जिसमें ज्वाइंट अपेंडेजेज होंगे, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा और जीनस पेरीप्लानाटा और स्पीसीज अमेरिकाना। और इसलिए इसका जूलॉजिकल नेम जो है कॉकरोच का दैट इज पेरीप्लानाटा अमेरिकाना। दैट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉकरोच, पेरीप्लानाटा अमेरिकाना। जनरल फीचर की यदि बात करें तो कहेंगे नॉक्टर्नल है, यानी निशाचर होगा, रात में चलने वाला होगा। ऑमनीवोरस होगा, यानी कि सब कुछ खाने वाला होगा, सब कुछ खाएगा। ये कहाँ मिलेगा? लोकेशन इसका डैम प्लेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में डैम प्लेस पे ये मिलेगा। कलर की यदि बात करें तो यूजुअली ब्लैक और रेड कलर का होगा, लेकिन कभी कभी टेम्परेट रीजन में ये और ट्रॉपिकल रीजन में ये मिल सकता है आपको येलो, रेड कलर का या कुछ ग्रे कलर का, अलग अलग ढंग के कलर मिल सकते हैं। यदि साइज की बात करें, साइज की यदि बात करें तो ये 0.25 to 3 इंचेज ये इसका साइज होगा। और प्राय ये हमारे घर में, हमारे किचन में पाया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नाम पे यदि बात करें तो नुकसान ही नुकसान है, कई सारे डिजीज के लिए वेक्टर का काम करेगा। इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। इसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ। और काइटिन के बारे में आपको पता है कि काइटिन क्या है? एक होमो पॉलीसेकेराइड है, जो किसका पॉलीमर है? तो नैक का पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है। तो इसका जो बॉडी है उसके ऊपर जो कवर है, प्लेट्स हैं, वो किसका बना हुआ है? काइटिन का। और उस काइटिनियस प्लेट को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट स्क्लेराइट। अब यदि एक कॉकरोच का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो एक मान लीजिए कि ये कॉकरोच है, तो इसका ऊपर वाला ये जो सरफेस है दैट इज डॉर्सल सरफेस, ये नीचे वाला जो सरफेस है वो वेंट्रल सरफेस, और इधर दोनों साइड ये क्या हो गया? लेटरल सरफेस। तो कॉकरोच का बॉडी जो है वो काइटिन का बना हुआ है और वो काइटिनियस प्लेट बने हुए हैं, जिससे डॉर्सल प्लेट जो है इसका नाम हम लोग कहते हैं टर्गम या टर्गाइट्स। जो वेंट्रल प्लेट है उसका नाम है एस्टर्नम या एस्टर्नाइट्स। जो लेटरल दोनों साइड वाले प्लेट है दैट इज प्लूरॉन या प्लूराइट्स। तो याद कैसे रखिएगा? जैसे हमारा वेंट्रल सरफेस में यहाँ क्या एक सिंगल स्टर्नम है, तो ये यदि मान लीजिए इसको पूरा झुक जाए, ऐसे कॉकरोच बन जाए, तो नीचे वाला हिस्सा हमारा वेंट्रल हो गया, दैट इज स्टर्नाइट या स्टर्नम। ऊपर वाला सरफेस डॉर्सल सरफेस हो गया, दैट इज टर्गाइट या टर्गम, और दोनों साइड वाले प्लूरॉन या लेटरल प्लूराइट्स। और ये आपस में कनेक्टेड है जिस स्ट्रक्चर से, खूब बढ़िया याद रखिएगा, दैट इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड स्ट्रक्चर होगा। आगे हम लोग बात करें इसमें तो कहेंगे बॉडी पार्ट। ये कॉकरोच जो हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है वही है। इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा डायग्राम आपको, और फिर उसके अलग अलग हिस्से पे हम लोग बात करेंगे। यदि एक कॉकरोच के बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो ये इसका थॉरेक्स वाला हिस्सा और ये इसका एब्डोमेन वाला हिस्सा और यहां माउथ है। ठीक, तो कहेंगे जो थॉरेक्स है, कॉकरोच का जो थॉरेक्स है उसमें 3 सेगमेंट दिखेंगे।
तो कॉकरोच का 3 पार्ट हो गया, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। तो ये हेड है, सिंगल सेगमेंट का है, थॉरेक्स में 3 सेगमेंट है, सब पे अभी आगे डिटेल करेंगे हम लोग। और ये हमारा कॉकरोच का एब्डोमेन हो गया जिसमें टोटल 10 सेगमेंट होंगे। सेगमेंट के कॉकरोच के एब्डोमेन वाले हिस्से में। अब हेड पे हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे हेड सिंगल सेगमेंट का बना होगा और इस हेड पे कॉकरोच के हेड पे मिलेगा 2 एंटीना दोनों साइड और कंपाउंड आई मिलेगा। ठीक, तो यहां देखिए कॉकरोच का ये हेड वाला हिस्सा है और उस पे क्या है, ये एंटीना है, फिलीफॉर्म एंटीना, और फिर कहा कंपाउंड आई। ये 2 स्ट्रक्चर इसमें इसके हेड वाले हिस्से में दिखेगा। फिर कहेंगे हेड और थॉरेक्स जो है वो आपस में नेक के थ्रू कनेक्टेड है। थॉरेक्स का 3 हिस्सा है, उस तीनों सेगमेंट पे आगे बात करेंगे और फिर एब्डोमेन पे बात करेंगे, तीनों पे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखें कि हेड वाला पोर्शन जो है एम्ब्रायनिक स्टेज में उसमें 6 सेगमेंट होते हैं, लेकिन जब वो एडल्ट होता है तो वो सारे फ्यूज होकर एक सिंगल सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। थॉरेक्स वाला जो हिस्सा है, थॉरेक्स वाला हिस्सा वो एम्ब्रायनिक स्टेज में भी 3 सेगमेंट एम्ब्रायनिक स्टेज में, और एडल्ट में भी 3 सेगमेंट। और एब्डोमेन की यदि बात करें, एब्डोमेन की बात करें तो एम्ब्रायनिक स्टेज में 11 सेगमेंट और एडल्ट में 10 सेगमेंट। ठीक, अब कहेंगे कि हेड जो है कॉकरोच का उसमें 3 पार्ट है, 3 स्ट्रक्चर देखेंगे। एक तो माउथ, दूसरा एंटीने और तीसरा कंपाउंड आई, आईज 2 है, कंपाउंड आईज। ठीक, अब इस सब पे हम लोग जरा देखें माउथ वाले पोर्शन को। यदि हम लोग देखें तो उसका माउथ वाले पोर्शन पे कहें तो सबसे पहले कहेंगे कि ये यदि कॉकरोच का बॉडी है तो उसका माउथ उसके 90 डिग्री पे है। ट्रायंगुलर शेप का ये स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर जो उसके बॉडी से 90, यदि इसके मान लीजिए कि खींच दिया हमने इसका बॉडी ये कॉकरोच का, तो उससे ये 90 डिग्री एंगल पे आ गया, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कि हाइपोगोनाथस है। कैसा है ये? हाइपोगोनाथस। तो कहेंगे कॉकरोच का हेड जो है वो कैसा है? हाइपोगोनाथस। एक टर्म हम लोगों ने यहां सीखा कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया हाइपोगोनाथस। हाइपोगोनाथस कहने का मतलब हुआ कि मेन बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री पे माउथ है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ है, जिसमें हम लोगों ने कहा कि ये एंटीना निकला हुआ है, ये कंपाउंड आई है। अब इस स्ट्रक्चर को यदि देखें ध्यान से तो उसका सेक्शन हमारे एनसीईआरटी का ये है आपका डायग्राम। अपर लिप, ये क्या है? अपर लिप है, अपर लिप जिसको कहेंगे लैब्रम, लैब्रम। लोअर लिप, लोअर लिप दैट इज लेबियम। और उस दोनों के बीच टंग जैसा स्ट्रक्चर, नॉट टंग, टंग जैसा स्ट्रक्चर दैट इज हाइपोफैरिंग्स। फिर कहेंगे कि अपर साइड ये दोनों साइड रहेगा दैट इज मैंडिबल। तो 2 मैंडिबल, एक जोड़ा, एक इधर एक इधर, एक जोड़ा मैंडिबल, और मैक्सिला का भी एक जोड़ा। तो ये क्या हो गया? माउथ पार्ट हो गया। अब यदि थॉरेक्स की बात करें, मैं अभी यहां डायग्राम आपको दिखाया था, थॉरेक्स वाले हिस्से में 3 सेगमेंट है, एक ये और ये। अगले डायग्राम में इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो 3 सेगमेंट है थॉरेक्स का, 3 सेगमेंट दैट इज प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। जब देखिए ये हो गया प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। ठीक, यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये मान लीजिए कि हेड यहां भी एक बना ले, ये इसका थॉरेक्स और ये इसका एब्डोमेन वाला पार्ट। तो थॉरेक्स में कितना पार्ट हो गया? 3 हो गया, दैट इज प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। प्रोथॉरेक्स के ऊपर जो एक प्लेट बना होगा दैट इज प्रोनोटम। प्रोथॉरेक्स के ऊपर एक प्लेट बना हुआ है, ये देखिए, ये प्रोथॉरेक्स के ऊपर एक दैट इज प्रोनोटम।
प्रोनोटम, फिर इसमें भी दिख रहा है आपको मीजोथोरिक्स है, फिर मेटाथोरिक्स है। फिर हम लोग कहेंगे कि कॉकरोच में लेग जो होगा, लेग जो उसको चलने में मदद करेगा, वॉकिंग लेग, वो उसके तीनों सेगमेंट में होगा। ये 1 2 3 और दोनों साइड प्रेजेंट होगा तो लेग क्या हो गया, 3 पेयर्स ऑफ लेग हो गए जो तीनों सेगमेंट में प्रेजेंट है। फिर कहेंगे विंग्स की यदि बात करें तो विंग्स जो है वो प्रोथोरिक्स में नहीं होगा, विंग्स होगा मीजोथोरिक्स में और मेटाथोरिक्स में। तो विंग्स दो टाइप का हो गया, एक हो गया फोर विंग, दूसरा हाइंड विंग। अच्छा, ये भी पेयर में होगा, जैसे इधर है वैसा ही इधर होगा। अब ये फोर विंग जो है इसका एक और नाम है, दैट इज टेगमीना। फोर विंग का नाम टेगमीना कहेंगे। और ये फोर विंग कैसा होगा, हार्ड होगा, लेदरी होगा, ओपेक होगा और ये पूरे एब्डोमेन वाले सेगमेंट को कवर करेगा। ठीक है, साथ ही आप दिख रहा है कि हाइंड विंग को भी कवर कर रहा है। तो विंग्स में कहेंगे फोर विंग का जो ओरिजिन है वो क्या है, ओरिजिन मीजोथोरेक्स है, जबकि हाइंड विंग का ओरिजिन जो है दैट इज मेटाथोरेक्स। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोथोरेक्स से किसी ढंग के विंग का ओरिजिन नहीं हो रहा है। और जो फोर विंग है जो मीजोथोरिक्स से और डेवलप कर रहा है वो पूरे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को कवर करेगा, हाइंड विंग को भी कवर करेगा। हाइंड विंग जो है वो मेम्ब्रेनस है और वो उड़ने में मदद करेगा, जबकि कॉकरोच ऐसे भी बहुत कम हाइट तक उड़ता है, लेकिन उड़ने में उसको कौन मदद कर रहा होगा, ये हाइंड विंग जो मेम्ब्रेनस होता है, जो कहां से ऑरिजिन है, मेटाथोरिक्स। अब कहेंगे एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में 4 काइटिनियस प्लेट होगा हर एक सेगमेंट में। क्या भाई, तो कहेंगे एक होगा आपको टर्गम का, टर्गम आपको याद है डॉर्सल सरफेस पे जो प्लेट था, एक स्टर्नम का जो वेंट्रल सरफेस का प्लेट था, और 2 प्लूरॉन का होगा, 2 प्लूरॉन का। तो हर एक एब्डोमेन में, हर एक में 4 सेगमेंट दिखेगा। और ये एब्डोमेन में टोटल कितने सेगमेंट है, 10 सेगमेंट। यहां लिख रहा हूं कि हर एक प्लेट में 4, अदरवाइज इसमें कितने सेगमेंट है, टोटल 10 सेगमेंट है। टोटल यहां आते आते 10 आना चाहिए। अब कहते हैं कि 10वें सेगमेंट पे एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एनल सर्सी। एनल सर्सी, एनल सर्सी जो मेल और फीमेल दोनों में दिखेगा, मेल कॉकरोच में भी होगा और फीमेल कॉकरोच में भी होगा एनल सर्सी। लेकिन एक खास स्ट्रक्चर जो सिर्फ मेल कॉकरोच में दिखेगा, फीमेल में नहीं दिखेगा, दैट इज एनल स्टाइल। क्या होगा ये, एनल स्टाइल। क्लियर? तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट हो गया। अब एक बार सारे स्ट्रक्चर को देख लीजिए। मैंने आपको दिखाया कि हेड पे क्या है, फिलिफॉर्म एंटीना है, कंपाउंड आई है, प्रोनोटम इसके प्रोथोरिक्स का जो प्लेट है उसके लिए कहा, मीजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स, ये थोरिक्स वाला हिस्सा हो गया। फिर लेग कहा 3 पेयर, प्रोथोरेकिक लेग, मीजोथोरेकिक लेग और मेटाथोरेकिक लेग। फिर कहा विंग्स, टेगमीना कहा था हम लोगों ने फोर विंग को, जो मीजोथोरिक्स से जिसका ओरिजिन था, और हाइंड विंग कहा था जिसका मेटाथोरिक्स से ओरिजिन था। और ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं। और जरा देखिए ध्यान से कि ये जो टेगमीना यानी फोर विंग पूरे बॉडी को, कॉकरोच के पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और 10th सेगमेंट पे हम लोग को क्या दिख रहा है, एनल सर्सी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम का एक एक जो लेबलिंग है वो मैं आपसे डिस्कस कर दिया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें और आएंगे अब इसका एनाटॉमी। एनाटॉमी सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ जो है दैट ओपन इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स में खुलेगा, फेरिंग्स कंटिन्यू करेगा ओइसोफेगस, एक पतला सा ट्यूब है ओइसोफेगस, और इसी जगह पे आके देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स खुल रहे हैं जो अपना सलाइवा एंजाइम सिक्रीट करेगा और सैलिवरी रिजर्वायर में स्टोर रहेगा, जरूरत के अकॉर्डिंग रिलीज होता रहेगा। फिर कहेंगे एक बड़ा सा ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर है दैट इज क्रॉप, एंड दिस क्रॉप ओपन इनटू गिजार्ड, गिजार्ड। और ये गिजार्ड जो है, इस गिजार्ड में भीतर की तरफ, भीतर से इस गिजार्ड में 3
इधर 3 इधर। इस ढंग का काइटिनस स्ट्रक्चर जो होगा जो उसके टिथ का काम करेगा और ग्राइंडिंग और च्यूइंग ऑफ फूड इसी जगह पे होना है। फिर कहेंगे ये हो गया हमारा फोरगट वाला पोर्शन, कॉकरोच का फोरगट में क्या क्या आ गया, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट। फिर यहां से शुरू हुआ है मिडगट, ये येलो वाला जो आपको दिख रहा है मिडगट या मेसेंट्रॉन। अब फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन है वहां प्रेजेंट है हेपेटिक सीका या इसी को कहते हैं गैस्ट्रिक सीका, जिसकी जिम्मेदारी क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना। किस उद्देश्य से, ताकि इसको डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेगा तो डाइजेशन का प्रोसेस होगा। फिर मिडगट जहां एंड करेगा वहां से हाइंडगट शुरू होगा और उसके जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है, मालपिजियन टिब्यूल प्रेजेंट है। मालपिजियन टिब्यूल जो इसका क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, अभी हम लोग आगे डिटेल करेंगे। फिर हाइंडगट में कहा इलियम, कोलोन, रेक्टम, फाइनली वो एनस के थ्रू बाहर खुलेगा। ये हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर बात करेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग कहेंगे कि जैसे ये कॉकरोच का मान लीजिए हमने कहा कि बॉडी है, तो ये इसका वेंट्रल सरफेस और ये इसका डॉर्सल सरफेस। तो कहते हैं कि कॉकरोच में 13 चैम्बर हार्ट होता है, जो उसके डॉर्सल पार्ट पे 13 चैम्बर हार्ट इस ढंग से रन कर रहा होगा। डॉर्सल पार्ट पे 13 चैम्बर्ड हार्ट। फिर कहेंगे कि इसमें ब्लड जो होगा ये हार्ट पंप करेगा एक ओपन स्पेस में, एक ओपन कैविटी में। दैट ओपन स्पेस और कैविटी इज नॉन एज हीमोसिल। सिल स्टैंड फॉर कैविटीज और उसी से सीलोम वर्ड जो आया है। तो हीमोसिल एक ओपन कैविटी होगा जिसमें ब्लड रन कर रहेगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेशन मिलेगा। ओपन सर्कुलेशन, 13 चैम्बर हार्ट रन इन डॉर्सल सरफेस, और इसमें जो ब्लड होगा दैट इज हीमोलिम्फ। दिस हीमोलिम्फ इज विदाउट पिगमेंट। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होगा, पिगमेंट एब्सेंट होगा। और ऐसा यदि है, इसका मतलब कि ब्लड की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज नहीं होगी। हमारे केस में ब्लड की जिम्मेदारी जितनी है उसमें से एक जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज भी है, लेकिन कॉकरोच के केस में गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी यहां हम लोग कह रहे हैं कि पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब इसका जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसके ब्लड की। ओपन सर्कुलेशन, हीमोसिल कहा जिसे ब्लड होगा, जिसका नाम क्या है, हीमोलिम्फ है, जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, पिगमेंट नहीं है। 13 चैम्बर हार्ट है जो उसके डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। फिर कहा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम तुरंत हम लोगों ने देखा था, मालपिजियन टिब्यूल। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना। मालपिजियन टिब्यूल इसका एक्सक्रीटरी ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिससे वेस्ट निकालेगा। कैसे निकालेगा जरा देखिए, ये रहा मिडगट, ये मिडगट, और ये रहा मालपिजियन टिब्यूल, और इधर क्या है, ये हाइंडगट, ये रहा हाइंडगट। ठीक, और कहते हैं कि ये जो टिब्यूल है ये ब्लाइंड है, यानी एक एंड से क्लोज है। ये जो स्पेस होगा इसमें ब्लड होगा, दिस स्पेस इज, यही स्पेस एक्चुअली क्या है, हीमोसिल है। अब इस स्पेस से ये एब्जॉर्ब करेगा मेटाबॉलिक वेस्ट इन फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करेगा, और अब इसको तोड़ लेगा ये यूरिक एसिड में, और ये यूरिक एसिड अब हाइंडगट से होते हुए फिर कोलोन, रेक्टम होते हुए बाहर निकल जाएगा मेटाबॉलिक वेस्ट, और इस दौरान जो भी वाटर इसको एब्जॉर्ब करना है वो वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हो गया इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे
रिस्पिरेटरी सिस्टम में कहते हैं कि अभी मैंने आपसे कहा था कि गैसेस एक्सचेंज जो होगा उसके लिए कोई ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज नहीं होनी है, लेकिन एरोबिक रिस्पिरेशन है, ऑक्सीजन तो पहुंचना है इसके सेल को। तो कैसे पहुंचेगा? तो वो स्पैरिकल के थ्रू। स्पैरिकल कहां है? तो उसके प्लूरॉन वाला, आपको याद है प्लूरॉन जो लेटरल साइड में था, तो दोनों लेटरल साइड में पोर्स होंगे, छेद होंगे। दोज पोर्स और स्ट्रक्चर आर नॉन एज स्पैरिकल एंड दीज स्पैरिकल्स आर गार्डेड बाय वाल्व्स। वाल्व से कवर्ड होगा। 10 पेयर स्पैरिकल है, जिसमें कहते हैं कि 2 पेयर्स जो है वो होगा थोरेक्स वाले हिस्से में, और 8 पेयर्स जो है, 8 पेयर्स वो कहां होगा? एब्डोमेन वाले हिस्से में। आप समझ पा रहे हैं कि यदि मान लीजिए कॉकरोच है तो उसका ये लेटरल साइड जो है, इस दोनों लेटरल साइड में स्पैरिकल्स हैं जो इसका पोर है। अब ये पोर के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा। स्पैरिकल में बहुत सारी ब्रांचिंग होनी है, बहुत सारी ब्रांचिंग होके फाइनली कहां क्या बनाएगा? ट्रेक्यूल। और इसी ट्रेक्यूल में कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने हैं, इसी ट्रेक्यूल और टिश्यू के बीच। ये ट्रेक्यूल और ये क्या है? टिश्यू। इसी दोनों के बीच डिफ्यूजन होना है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर इधर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर इधर जाएगा। अब कहेंगे ब्रीदिंग जो हो रहा है, ब्रीदिंग कहेंगे टर्गो एक्सटर्नल। टर्गम एक्सटर्नम आपको बताया था कि ये टर्गम हो गया ऊपर वाला, ये स्टर्नम। तो ये ऐसा होगा जैसे इंस्पायरेशन जब होगा तो ये फैलेगा, ये जब फैलेगा तो इनहेलेशन होगा, भीतर आएगा, एयर भीतर आएगा। किसके थ्रू? स्पाइरिकल के थ्रू। स्पाइरिकल के थ्रू होते होते ट्रेकियल में पहुंचा, ट्रेकियल और टिश्यू के बीच डिफ्यूजन, यानी ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ट्रेकियल टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू टू ट्रेकियल, फिर वो स्पाइरिकल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कैसे? तो जब ये ऐसा हुआ, एक्सपैंड किया, तो एयर स्पाइरिकल के थ्रू आया, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बनेगा, जिसके कारण एयर बाहर निकल जाएगा। तो कहा इंस्पायरेशन कैसे हो रहा है? कहेंगे रिलैक्सेशन ऑफ। इंस्पायरेशन के समय क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमेन, और एक्सपायरेशन के समय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का। नर्वस सिस्टम की यदि बात करें तो नर्वस सिस्टम में कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहेंगे ब्रेन है और नर्व कॉर्ड है। ब्रेन में क्या क्या है? तो ब्रेन मिलेगा हेड वाले हिस्से में, फिर जहां हम लोग कहेंगे कि इसको 2 ढंग के नर्व्स भेजने 2 जगह, एक तो एंटीना, यदि आपको याद हो तो एंटीना को नर्व्स भेजना है, कंपाउंड आईज को नर्व्स भेजना है। फिर कहेंगे ये जो कंपाउंड आई है, ये बना हुआ है एक यूनिट का, दैट इज ओमाटीडिया। इसका यूनिट क्या है? ओमाटीडिया। और इस ओमाटीडिया में कहेंगे हम लोग कि 2000 ओमाटीडिया आपस में जुड़ के क्या बनाएगा? इसका कंपाउंड आई, जिसका विजन कैसा विजन है इसका? तो कहते हैं मोज़ैक विजन। कंपाउंड आई का कैसा विजन है? मोज़ैक विजन। मोज़ैक विजन में कहने का मतलब कि चीजों को ये टुकड़े में देखेगा, टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में देखेगा, मोज़ैक विजन कहेंगे। फिर कहेंगे कि नर्व कॉर्ड जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहने का क्या मतलब है? जरा आप देखिए कि यहां डॉर्सल में हमने क्या दिखाया था आपको कि हार्ट प्रेजेंट है, और ये वेंट्रल पार्ट है। इस वेंट्रल पार्ट में क्या मिलेगा? इसका नर्व, इसका वेंट्रल पार्ट में इसका रन करेगा, गैंग्लिया वेंट्रल पोर्शन में। ठीक, फिर कहा कि 9 सेगमेंट है गैंग्लिया के, जिसमें से थोरेक्स वाले हिस्से में, थोरेक्स में 3 रहेगा, और एब्डोमेन में 6 गैंग्लिया रहेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होगा कि पूरे बॉडी में ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये नर्व पहुंचाएगा। और तीसरा कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसका काम रहेगा
पेरिस्टालसिस, यानी ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, ये किसकी मदद से होगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मदद से। तो ये हो गया इसका नर्वस सिस्टम। और आखिरी हम लोग कहेंगे इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे कि टेस्टिस जो है वो 4, 5 और 6, 4 to 6 सेगमेंट में इसके टेस्टिस प्रेजेंट है। फिर कहेंगे टेस्टिस जो खुल रहा है, दोनों टेस्टिस में टेस्टिस के लोब्स हैं, देखो ये टेस्टिस के लोब्स हैं, लोब में फिर ये लोब खुल रहा है, टेस्टिकुलर लोब खुल रहा है कहां? वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस कहां खुल रहा है? तो इजाकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस कहां खुल रहा है? इस इजाकुलेटरी डक्ट में खुल रहा है, इस इजाकुलेटरी डक्ट में। लेकिन किससे होते हुए? ये इजाकुलेटरी डक्ट में किससे होते हुए आ रहा है? तो सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से होते हुए आ रहा है। और सेमिनल वेसिकल में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऐसे अरेंज हैं जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम ग्लैंड। और उस मशरूम ग्लैंड में, मशरूम ग्लैंड, अब इस मशरूम ग्लैंड में हम लोग कह रहे हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल है और शॉर्ट ट्यूब्यूल है, और इसके ऊपर एक ग्लैंड है दैट इज फैलिक ग्लैंड। किसके ऊपर? तो मशरूम ग्लैंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज फैलिक ग्लैंड। तो कहा वास डिफरेंस ओपन इन इजैकुलेटरी डक्ट वाया सेमिनल वेसिकल। फिर कहेंगे कि जो इसका मेल ग्रानोपोफाइसिस है या एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, उसमें राइट फेलोमेयर है, लेफ्ट फेलोमेयर है, वेंट्रल फेलोमेयर है। ये तीनों, राइट फेलोमेयर, लेफ्ट फेलोमेयर और वेंट्रल फेलोमेयर, ये तीनों मिला के इसका बनाता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसको मेल ग्रानोपोफाइसिस कहेंगे। ठीक है। फिर का एनल सर्सी में आपको दिखा था, मेल फीमेल दोनों में दिखेगा। और इसके पास स्यूडोपेनिस नाम का भी एक स्ट्रक्चर और टाइटिलेटर नाम का भी एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो इसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये जो पोर्शन इधर दिख रहा है, दीज आर कलेक्टिवली नॉन एज एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब कहेंगे स्पर्म बनेगा कहां? तो इस टेस्टिस के भीतर क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। अब बहुत सारे स्पर्म आपस में जुड़ के बनाएंगे स्पर्म लोब। बहुत सारे स्पर्म्स आपस में जुड़ के क्या बनाया? स्पर्म बॉल, स्पर्म बॉल। अब ये स्पर्म बॉल जो है दैट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय लॉन्ग ट्यूब्यूल। किसके थ्रू सिक्रीट हो रहा है? लॉन्ग ट्यूब्यूल के थ्रू। एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर। ठीक है। लॉन्ग ट्यूब्यूल कहा, पहले क्या कहा कि टेस्टिस सिंथेसाइजेस स्पर्म, दीज स्पर्म्स कंबाइन टू फॉर्म स्पर्म बॉल व्हिच आर सराउंडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल एंड फॉर्म स्पर्मेटोफोर। फिर कहा कि ये आके सेमिनल वेसिकल में आया, सेमिनल वेसिकल से जब इजाकुलेटरी डक्ट के पास आएगा तो इजाकुलेटरी डक्ट फिर इसको एक लेयर से कवर करेगा। ये सेकेंड लेयर हो गया दैट इज सिक्रेटेड बाय इजाकुलेटरी डक्ट। और फिर कहेंगे आखिरी बिफोर इजैकुलेशन जब निकलेगा ये, तो फैलिक ग्लैंड जो है वो भी अपना सिक्रीशन इसके ऊपर डालेगा। और जब फैलिक ग्लैंड का सिक्रीशन आएगा तो नाउ दिस स्पर्मेटोफोर बिकम ट्रिपल लेयर्ड। तो जो फाइनल स्पर्मेटोफोर होगा वो कितना लेयर का होगा? 3 लेयर्ड होगा, 3 लेयर्ड। द आउटर मोस्ट लेयर इज सिक्रेटेड बाय phallic gland, the second layer is secreted by ejaculatory duct, and the first innermost layer जो सबसे भीतर का लेयर है that is secreted by long tubule। तो फिर कहना है कि सर ये small tubule का क्या काम? तो this small tubule provides the nutritional content to the developing sperm। कौन? स्मॉल ट्यूब्यूल। और ये स्मॉल ट्यूब्यूल लॉन्ग ट्यूब्यूल किसका पार्ट है? मशरूम ग्लैंड का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग इसके आखिरी मुद्दे पे आ जाएंगे दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहेंगे कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 सेगमेंट तक, 6 सेकेंड टू 6 सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट है? ओवरी, ओवरी। और इस ओवरी में आपको बहुत सारे ब्रांचेस दिखेंगे। दीज ब्रांचेज आर ओवेरियोल, ओवेरियोल। इसमें इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसमें जो ब्रांचिंग आ रही है उसका क्या नाम? ओवेरियोल, ओवेरियोल। ठीक।
फिर कहेंगे ये ओवरी, आप दोनों ओवरी कहां खुल रहा है? ओविडक्ट में खुल रहा है। ओविडक्ट में, ओविडक्ट जिसमें खुल रहा है दोनों ओविडक्ट, दैट इज कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना। और इस वेजाइना वाले हिस्से में आपको दिखेगा स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका वो स्ट्रक्चर जहां स्पर्म आके जमा होना है। अब इसमें दो स्पर्मेथिका दिख रहा है, एक ये और ये, दोनों कैसा है? अनइक्वल है। अनइक्वल साइज के स्पर्मेथिका प्रेजेंट हैं इसमें। और फिर कहेंगे कि जिस जगह पे वेजाइना खुल रहा है उसमें दोनों साइड कोलेटेरियल ग्लैंड्स, दोनों साइड से कोलेटेरियल ग्लैंड खुल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो लेफ्ट साइड का कोलेटेरियल ग्लैंड है, इसमें लेफ्ट वाले में ब्रांचिंग ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू राइट कोलेटेरियल। अब कहेंगे कि इस जगह पे आपको 3 काइटेनियस स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस काइटेनियस स्ट्रक्चर इज नोन एज वेस्टिबुलम, या इसी को एक और नाम देते हैं ओविपोजिटर। ओविपोजिटर, ठीक। अब ये जेनाइटल चैम्बर, ओविपोजिटर, ये सब मिलके क्या बनाता है? जेनाइटल पॉच, जो कहां है? 7th बोट शेप्ड, एनसीईआरटी लिखता है बोट शेप्ड स्टर्नम, और 8th और 9th, ये तीनों मिला के 8th और 9th में जेनाइटल पॉच है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है? जेनाइटल चैम्बर और ओविपोजिटर या वेस्टिबुलम, ठीक। दैट इज नॉन एज फीमेल ग्वानोपोफाइसिस। क्या इसमें क्या प्रेजेंट है? फीमेल ग्वानोपोफाइसिस। अब हम लोग कहेंगे कि ध्यान रखिए कि एक ओवरी में आपको बताया था कि 8 ओवेरियोल है, तो दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ ओवेरियोल कितने हो गए? 16। दोनों मिला के 16 ओवेरियोल, यानी एक बार में 16 एग बाहर निकलेगा। 16 एग बाहर निकलेगा। अब बात करें कॉपुलेशन। कॉपुलेशन या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम है, दैट इज ऑफ 1 आवर। 1 आवर जब कॉपुलेशन करेगा मेल, तो मेल अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया डालेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पे, और वहां सारे के सारे स्पर्मेटोफोर, ये सारे थ्री लेयर्ड स्पर्मेटोफोर फीमेल के जेनाइटल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। और अब इस स्पर्मेटोफोर से धीरे धीरे सारे स्पर्म बॉल बाहर निकल जाएंगे, और जो बचेगा लेयर, खाली वाला स्ट्रक्चर, वो फिर बाहर ड्रॉप आउट हो जाएगा। और अब वो जो स्पर्म बॉल है, दे आर स्टोर्ड इन स्पर्मेथिका। सही कहा, कहां स्टोर होगा? ये स्पर्मेथिका में स्टोर होगा। और अब इस जगह पे धीरे धीरे स्पर्म आएगा, इधर से 16 एग आएगा। अब 16 एग अब प्लस स्पर्म, ये मिलके क्या बनाएगा? फर्टिलाइज्ड एग बनाएगा। फर्टिलाइज्ड एग। और ऐसे ऐसे ध्यान देना, 16 एग, 5 6 7 8 ये, और 8 और 16 egg, they become horizontally arranged, all the 16 fertilized egg horizontally arranged and form a structure that is ootheca. ootheca। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऊथिका, एनसीईआरटी लिखता है 9 to 10 ऊथिका, ये एक फेवरेबल जगह पे जहां उसको भोजन मिले, मॉइस्चर मिले, उस जगह पे छोड़ देगा। अब वो उस ऊथिका से धीरे धीरे एक एक करके सारे फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकलेंगे। अब ये फर्टिलाइज्ड एग जो बाहर आएगा, दे फॉर्म निम्फ। क्या बनाएगा? निम्फ। और इस निम्फ में मॉल्टिंग होगी, मॉल्टिंग होगी, तब जाके एडल्ट कॉकरोच बनेगा। और कितने बार मॉल्टिंग होगी ये भी फिक्स है, 13 टाइम्स मॉल्टिंग। मॉल्टिंग का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे अपने ऊपर से वो लेयर्स हटाना शुरू करेगा, लेयर हटाता जाएगा, लेयर हटाता जाएगा। 13 टाइम्स मॉल्टिंग होने में 1 साल का समय लगेगा, और तब जाके ये एडल्ट बनेगा। अब कहेंगे कि लार्वा और निम्फ में क्या डिफरेंस है? लार्वा से बोलते कि एडल्ट हुआ, नहीं, निम्फ में कहते हैं, निम्फ भी मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट जैसा ही होता है। इसमें 2 चीज नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? तो इसमें विंग्स नहीं होंगे, विंग्स नहीं होंगे, और गोनैड्स यानी टेस्टिस और ओवरी नहीं होगा। गोनैड्स
मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ये दो स्ट्रक्चर नहीं होगा किसमें, निम्फ में। और एडल्ट में ये सारे स्ट्रक्चर होंगे, 13 टाइम मॉल्टिंग के बाद बनेगा। और इसी ढंग के डेवलपमेंट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, पोरोमेटाबोलस। तो कहेंगे कॉकरोच में जो डेवलपमेंट है निम्फ टू एडल्ट, दैट इज पोरोमेटाबोलस। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था हमारे पूरे कॉकरोच का। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को सीखने के बाद एनसीईआरटी जाके पढ़िए और आपका ये चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस भी इसके लगाने होंगे। थैंक यू।